राधे राधे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम डाउनलोड हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। जी, बी अलर्ट। अभी जो चैनलाइज्ड मैसेज आपके लिए आया है कि ये लोग, हो सकता है ये आपके फैमिली के लोग हों, ये आपके सोसाइटी के लोग हों, ये आपके वर्क प्लेस के लोग हों, जिनकी एक और एक सिर्फ और सिर्फ एक मनसा है कि वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, अब वो जैसे भी हो, आपकी कॉपी करके, आपको रिप्लेस करके, आपकी नकल करके, ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी जो है मुझे उलट-पुलट नज़र आ रही है, इसलिए ये रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली, कलेक्टिव होने वाली, टाइमलेस होने वाली है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिनको मेरी रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती है। आपके ही भर-भर के कमेंट्स आते हैं, जिसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपकी रीडिंग्स जो है वो मुझसे रेजोनेट करती है। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, ईश्वर करे कि वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारा प्यार आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो। ओके, सो चलिए, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल से और मुझसे सिंक इन होती है, एक साथ हम अलाइन होते हैं एनर्जी में। और जहाँ तक हो सकता है जो चीज़ें आपके लिए गाइडेंस होती है वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मैसेज के थ्रू, किसी न किसी रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँच ही जाती है। ओके, तो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें। ऐसा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है, जो अलर्ट आने हैं वो मिल जाए, जो सही बातें हैं वो पता चल जाए। ओके, सो चलिए, आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आखिर क्यों कुछ लोग जो है वो आपकी जगह लेना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, सो जय हो, मंगल हो। देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो जरूर बताऊंगी कि आप एक ऐसे इंसान हो, जो लोग भी अभी इस रीडिंग में हैं, आपको ये अंदर से जरूर महसूस होता होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है, आपकी ऑरा में कुछ ऐसा है, या फिर आपको बाय बर्थ ऐसा कुछ तो गिफ्ट मिला है जिसकी वजह से आप बाकियों से, जिस जगह भी आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस परिवार में आप रहते हो, जहां भी हो, वहां से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा आप डिफरेंट जरूर फील करते होगे कि आप बाकियों से थोड़ा सा अलग जरूर हो, आपकी एनर्जी बाकियों से थोड़ी सी अलग जरूर है, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आपको यूनिवर्स ने, कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर जो आपको भेजा गया है, ठीक है, आपको जो भेजा गया है, तो सिर्फ आपको भेजा नहीं गया है, आपके साथ उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भी भेजी है। मतलब लगातार आपके ऊपर आपके आराध्य की नजर हो सकती है, आपके ईश्वर की नजर हो सकती है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ भेज दिया गया और जाओ अपने कर्मों के साथ ही आप रहो, नहीं, यहाँ पर आपको ये चीज देखनी होगी कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़ी होगी, ठीक है, व्हेनेवर, जब जब भी आप बिल्कुल हार गए हो, जल्दी तो हारने वाले इंसान नहीं हो, बट जब भी आप हारे हो, आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स जरूर मिली है। ओके, तो ये थी रिसेंट एनर्जी जो मुझे अभी नजर आ रही है आपके लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं, फर्स्ट में हम सारे कार्ड्स पहले निकाल लें, फिर मैं देखूंगी यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, आई होप, देखो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आपकी इंट्यूशन भी इतनी ज़्यादा वर्क करती है कि अब आप समझ चुके होंगे कहीं न कहीं कि लोग जो है वो आपकी जगह क्यों लेना चाहते हैं, आपकी नकल क्यों करना चाहते हैं, आपकी जगह लेने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं। कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है, तो आप में भी कुछ ज़रूर कुछ खास बात है, तभी तो लोग आपकी नकल कर रहे हैं या आपकी जगह लेना चाह रहे हैं।
ठीक है, आपको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर हैं कुछ मिली भगत चल रही है किन्हीं लोगों की, डेफिनेटली। ओके, स्टार की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। ओके, पर ये भी चीज है, नकल कितनी भी कर लें नहीं होने वाला, सक्सेस नहीं होंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नहीं होगा भाई। जो चीजें डिवाइन ने देखी गई है, हर किसी को उतनी होल्ड करने की क्षमता ही नहीं होती। अगर दे भी दी जाएगी ना, अगर ये लोग आपकी जगह ले भी लें, अगर ले भी लें एक सेकेंड के लिए, इनको आपकी जगह मिल भी जाए, तो ये उस रुतबे को रख ही नहीं पाएंगे, उस जगह को ये होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि वो मतलब दे भी दिया फिर भी उनके लायक नहीं है, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाते, वो उस चीज की महत्व को नहीं समझ पाएंगे, उनको कैपेसिटी ही नहीं है उनके अंदर, यही समझ लो आप कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो जो है वो इस ओहदे को, इस रुतबे को, या आपकी ऑरा को, या आपकी जगह को, जिस जगह को आपकी जगह जो ये लेना चाहते हैं ना, आपकी जगह पर अगर ये पहुंच गए ना, तो आपकी जगह को ये मतलब होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। ओके, फ्यूचर में ही दिखा है, बुद्धि भी नहीं है, अकल भी नहीं है आपकी जगह लेने की। ओके, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर ओसोजन से क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कार्ड में ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है ना, लाइटिंग थोड़ी सी मैंने चेंज की थी। ओके, द माइजर, एडवेंचर, मोरालिटी, द सोर्स, डेफिनेटली देखो यहाँ पर इनोसेंस। ओके, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एंड गिल्ट, देखो अगेन, अगर ले भी लिया ना जगह, अगर ये लोग जगह भी ले लेते हैं, ठीक है, एक केस अगर आता भी है कि अगर जगह लेते भी हैं, तो यहाँ कंफर्मेशन है बहुत जल्द पछताएंगे, अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये जो करेंगे ना, उसके बाद इनको सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। यहाँ देख लो कंफर्मेशन। एक तो 5 का नंबर, अकल बुद्धि इनकी भ्रष्ट होगी तभी ऐसा करेंगे, और सेकंड यहाँ पर 8 का नंबर है, कर्मा, बहुत ही बुरे तरीके से पिटने वाले हैं, बहुत ही बुरे तरीके से। ये जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज हुई है कि जो लोग आपको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उनका अल्टीमेट जो फ्यूचर होने वाला है वो यही होने वाला है। ओके, एंड वन थिंग, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, लाइटिंग थोड़ा सा मुझे सेट करने दे। आई थिंक ठीक है, अब उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, कार्ड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, तो डियर देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ, वो आपके जन्म की तारीख हो सकती है, आपके जीवन के वो महत्वपूर्ण दिनांक हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 हो सकता है आपके लिए, 6 हो सकता है आपके लिए, 22 हो सकता है आपके लिए, 9 हो सकता है आपके लिए, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, साथ ही साथ आपके लिए 17 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, एंड आपके लिए साथ ही साथ 3 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी नंबर में, ठीक है। 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर जो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे थे, या तो थे या तो अभी हैं। मुझे अभी जो चैनलाइज हो रहा है कि ये चीजें होने वाली है, ये आपकी लाइफ में या तो अभी चल रही है, ठीक है, ये सिनेरियो अभी चल रहा है या चलने वाला है, या अभी हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जगह जो है ना वो खुद ले लें। ये मतलब लगातार लगे पड़े हैं कि आपकी जगह किसी तरीके से जो है ना, आप ना होकर के वो आपकी जगह ये आ जाए, ठीक है, रिप्लेस में लगे हुए हैं। आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे पड़े हैं कि आपको आपकी जगह से हटाना है, आपके ओहदे से आपको हटाना है। आप समझ लो कि आप अपने हिसाब से, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से आप इसको ले लेना कि हाउसवाइफ हो तो हो सकता है कि कोई आपकी जगह इसलिए लेना चाहता है, दूसरा रिश्तेदार हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो वहां पर जो है मे बी आपके मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ जो है वो हो सकता है कि आपसे ज्यादा वो उनका भरोसा जीत करके उन्हें अपने फेवर में लाना चाहती है। समझ रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। फैमिली में हो सकता है कि जो रिस्पेक्ट आपको मिलने लगी है, जो आपको चीजें कहते हैं ना कि मान सम्मान रुतबा जो आपको मिलने लगा है, हो सकता है कि उनको लगता है कि नहीं आप
आपसे ज़्यादा वो ज़्यादा डिजर्विंग है। तो मे बी यहाँ पर जो है वो अपने अपनी इमेज को बेहतर करना चाहें और आपकी जगह वहाँ पर सोसाइटी में अपना नाम कमाना चाह रहे हो, ठीक है। वर्क प्लेस पर है तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपको रिप्लेस करके खुद उस जगह पर आना चाह रहे हैं। सोसाइटी में है तो सेम इसी तरीके से कुछ ना कुछ आप ले सकते हो। बिजनेस है तो कोई इंसान ऐसा लगता है उनको कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, बेसिकली आपको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आपकी जगह लेना चाह रहे हैं। ये है इस रीडिंग में अभी जो चीजें चैनलाइज हुई है। ओके, सो चाहते हैं आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस क्यों क्यों आखिर उनको लगता है कि आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। उनकी भी अपनी जीवन है, उनका भी अपना एक जर्नी होना चाहिए, उनका भी एक अपना लाइफ स्टाइल होना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन है, आपकी जो शैली उनको मिली है, उनको नहीं, सॉरी, आपका जो जीवन है, जैसा आप जीवन आप जीते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट में ही कहा था कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप कहीं ना कहीं डिवाइनली ब्लेस्ड हो। नो मैटर आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही है, हो सकता है बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरे हो, पर सामने वाले लोगों को, दुनिया वाले लोगों को आप नहीं बताते हो। आप यहाँ पर एक बात और है कि आप अपने मन की बात ज्यादा रिवील नहीं करते हो, जिसकी वजह से लोगों को आपका जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक मतलब फुलफिल्ड एक जीवन जिसमें कोई कमी नहीं है वो नजर आती है। दूसरों के जीवन में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का कि उनके जीवन को देख करके ही लग जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं दुख है, परेशानी है, दिक्कत है। बट आपके जीवन को देख करके लोगों को थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि वो ईर्ष्या होती है, कि उनको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर ना हो, बट उनको ऐसी एनर्जी आती है कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर है। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने जीवन में जिस भी लेवल पर आप हो वहां पर भी वो नहीं है। भले ही उन्होंने आडंबर कर रखा है, देख दिखावा कर रखा है कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर अंदर से ही वो जानते होंगे कि शायद उनके जीवन में वो सारी चीजें नहीं है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है शायद, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बोलूंगी कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी थॉट होगा कि आपके पास जो चीजें हैं वो इनफ नहीं है, भगवान आपका साथ नहीं देते, आपके पास कुछ अच्छी चीजें नहीं है। बट एक नजर खुद घुमा करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलती हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई अक्सर चलता रहता है। एक मैरिड कपल को दूसरे मैरिड कपल की लाइफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लगता है कि अरे उसका जीवन बहुत अच्छा है, हमारा जीवन तो बहुत ज्यादा खराब है, हमारे हस्बैंड बहुत बुरे हैं, हमें अच्छी फैमिली नहीं मिली है। बट जब आप, ये बिल्कुल 110% सच है, आप ये चीज देखना कि जब आप जाकर के दूसरे कपल की लाइफ में आप जाते हो और जब उनके जीवन को बहुत नजदीक से देखते हो ना, तो आपको ये चीज महसूस होती होगी कि उनके जीवन में वो चीजें नहीं है जो शायद आपके जीवन में मौजूद है और आपने उसको ठीक से देखा नहीं है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर कि आपके पास ऑलरेडी 3 कप्स हैं, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स है डियर। हो सकता है कि आप इस कंडीशन में हो जहाँ पर आपको मेरी बातें सुन करके लग रहा होगा कि अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जीवन में तो वैसे ही बहुत सारी परेशानी है। बट आप दूसरों के जीवन को भी अगर एक नजर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक तो आपके जीवन में है जो चीजें हैं, वो भी शायद दूसरे लोग उस चीज के लिए तरसते हैं। आपके जीवन में जो चीजें हैं उसके लिए बाकी लोग तरसते हैं। डिवाइन आपके साथ है, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ये चीज भी लोगों को महसूस होती है, क्योंकि ये मुद्दा उठा आखिर कैसे कि लोग आपकी जगह लेना चाहते हैं। जगह क्यों लेना चाहेंगे, अपने से बेहतर में ही लोग जाना चाहते हैं, अपने से कम नहीं कोई होना चाहता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि इसी वजह से उनको ऐसा लगता है और इसी वजह से वो आपके जैसा जीवन चाहते हैं, आपके जैसा सुख उन्हें भी चाहिए। चलो इतनी दूर तक ठीक था, ठीक है। मैं ये भी कहूंगी कि चलो इतनी दूर तक ठीक था कि अगर किसी को कॉपी करना है तो उसकी लाइफ स्टाइल को कॉपी कर लो, उसके सुख को चाहो, ठीक है। बट यहाँ तक कि जो अभी जो चैनलाइज्ड मैसेज हो रहा है, ये जो माइजर की एनर्जी है, ये जो पर्सन देखो ये थोड़ी सी भयानक टाइप की एक लेडी है। मुझे तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी इस लेडी की ही आ रही है, मेल पर्सन कम है। बट हाँ, एक पुरुष और एक महिला इस तरह की कोई है, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं आपकी जगह लेना चाहता है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अटपटी बात है कि आपको रिप्लेस करना, कॉपी करना, नकल करना, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन आपको रिप्लेस करना ये बहुत बड़ी बात है। और उसकी मंशा यही है कि आपको किसी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए। देख रहे हो आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा गहरे षड्यंत्र चल रहे हैं राइट नाउ, यहाँ ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। और एनर्जी बता रही है कि शायद आप उन्हें जानते भी हो, क्योंकि ये आपके आस पास के ही लोग हैं, ये आपके करीबी हैं, बहुत दूर के ये लोग नहीं है, ठीक है। आप जानते हो
क्योंकि पास्ट की एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, हो सकता है कि काफ़ी टाइम पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों से इमोशनली अटैच्ड रहे हो, ठीक है? कुछ समय पहले ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आप इनको जानते भी बहुत अच्छे से हो, बट इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी रहे हो, ठीक है? और अब क्या है कि अब आपने यहाँ पर कहीं न कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, अपने आप को हर्मिट की एनर्जी में आप ले आए हो, आपने अपने आप को थोड़ा-सा अकेला कर लिया है, थोड़ा-सा लोगों की भीड़ से अपने आप को थोड़ा-सा हटा लिया है, थोड़ा-सा अपने आप को साइड कर लिया है, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, ओके? और ये काम आपने काफ़ी भारी मन से ही किया है, कोई मतलब कहते हैं ना कि बहुत खुशी-खुशी आपने ये काम नहीं किया है, आपको ये काम जो है ना बहुत ही भारी मन से ही करना पड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ है, क्योंकि शायद ये चीज़ें, ये जो दूरी है बहुत ज़रूरी बन चुकी थी। आप जो ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जो पहले रहते थे, शायद इस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकल करके जो ये हर्मिट की एनर्जी में गए हैं, ये बहुत कहते हैं ना कि बहुत सरल मन से आपने ये काम नहीं किया, आपको बहुत भारी मन से ही ये काम करना पड़ा होगा, जो आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे अकेला होना ज़रूरी है, मुझे मेरी एनर्जी को अकेला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ है, ये यहाँ पर है, क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, या फिर आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है ये अकेलापन। ये ऐसे ऐसे लोगों से अकेलापन, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि सन्यासी हो गए, साधु हो गए, पहाड़ पर जाकर के बैठ गए, नहीं। ऐसे लोगों से, ऐसे माइज़र वाले लोगों से जो है ना, आप कहीं न कहीं साइड होने लगे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ये आप बहुत अच्छे से जानते हो ऐसे लोगों को, ठीक है? हाँ, मेबी यहाँ पर हो सकता है कि आप उनसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो, एक ही परिवार में आप उनसे आपकी मुलाकात होती है, एक ही परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, एक ही जगह वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो, एक ही सोसाइटी में रह रहे हो, एक ही रिलेशनशिप में हो आप कहीं न कहीं। लेकिन कहीं न कहीं आपने वहाँ से एक मेंटली दूरी तय कर ली है, एक मेंटली उनसे जो है ना आप डिटैच हो चुके हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए हो। जो प्यार, जो आप चीज़ पहले उनको देते थे ना, अब वहाँ से आप हट चुके हो। जैसे आप पहले लोगों की तरफ रहते थे, इन लोगों की तरफ, अब थोड़ा-सा आपने अपना नज़रिया जो है बदल लिया है, अपने आप की एनर्जी जो है आपने साइड कर ली है ऐसे लोगों से। हाँ, एक बात और, मेबी आपने इस पर्सन की नीयत पहले ही भाँप ली, ठीक है? हो सकता है कि ऐसा आपने क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस पर्सन की नीयत पहले से ही भाँप रखी हो, आपको पता हो कि अच्छा ये ऐसा इंसान है, ठीक है? इसकी वजह से, क्योंकि देखो बहुत सारे मौके, क्योंकि माइज़र की एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की है, मेबी आपने इनको बहुत ज़्यादा मदद की है, फाइनेंशियली मदद की होगी, इमोशनली मदद की होगी, फिज़िकली इनकी मदद की होगी। लेकिन आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये ऐसे पर्सन हैं जिनकी नीयत आपको लेकर के अच्छी नहीं है, जिनके विचार आपको लेकर के अच्छे नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड माइज़र की एनर्जी जो है ना, एक ग्रीडी इंसान की एनर्जी होती है, एक लालची स्वार्थी इंसान की एनर्जी होती है। इसको सिर्फ़ 2 अक्षर आता है, ठीक है? सॉरी, 2 सिर्फ़ लॉ अक्षर आता है, 2 अक्षर नहीं आता, मतलब सिर्फ़ लेना है, ठीक है? किसी न किसी रूप से दूसरे से सिर्फ़ अपना फ़ायदा निकलवाना है, बट किसी का फ़ायदा कभी करना नहीं है। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपने इनकी नीयत भाँप ली है, ठीक है? मेबी हो सकता है कि इसकी वजह से ही अंत में आपने ये स्टेप उठाना ज़रूरी समझा। आपको लगा कि नहीं, ये स्टेप उठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आज भी वो पर्सन आपके आस-पास है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी उनसे अटैच नहीं हो, अभी भी आप कहीं न कहीं उनसे बहुत ज़्यादा डिटैच हो, हर्मिट की एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है? मेबी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ये आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा हो, ठीक है? इसकी वजह से ही शायद आप उससे अब डिटैच हो चुके हो, अब साथ में नहीं हो, ठीक है? अब उनके साथ आप अपना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेल-मिलाप वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? भीड़ में, परिवार में आप हो, पर इस परिवार में रहने के बावजूद आपने अपने आप को अकेला कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों ने ही मिलकर के जो है आपके जीवन में कहीं न कहीं जो है ना उथल-पुथल मचाने की प्लानिंग कर ली है। देखो, ये चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए आप यहाँ से बाहर निकल चुके हो, आप नए ज़ोन में आ चुके हो। हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली है या हो रही हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता हो चुका है कि कुछ लोग आपकी जगह लेने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है। वो कहीं न कहीं एक जगह रह कर के भी एक ग्रुप में, अलग ग्रुप में आपके साथ रह रहे हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई है, और अब इसीलिए आपने कहीं न कहीं उनसे एक डिटैचमेंट आपने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, देखो, ये रीडिंग आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर भी होगी कि आपके जीवन में अगर ऐसी चीजें चल रही है तो थोड़ा सा उनसे मेंटली आप डिटैच हो जाओ, ठीक है? क्योंकि देखो, आप भली भांति जान चुके हो
कि उसकी एनर्जी कैसी है। उस पर्सन को आपकी जो है ऑरा से कहीं ना कहीं जलन है, क्योंकि आप क्या हो, स्टार सीड हो। मैंने कहा था ना कि स्टार सीड की एनर्जी एक डिवाइन की तरफ से ही अगर आपके जीवन में उथल पुथल होगी, अगर आपके जीवन में चीजें खराब होंगी भी ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके कर्मा ही ऐसे रहे हैं कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। साथ में साथ आपके एंसेस्टर्स भी, पूर्वज भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बोलोगे कि नहीं मुझे तो सपोर्ट नहीं दिखता। डियर, जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती होंगी, अगर चीजें उथल पुथल होती होंगी, अनबैलेंस्ड होती होंगी ना, तो आपको पता नहीं कहीं ना कहीं से आपको ऐसे रास्ते मिल जाते होंगे, ऐसी चीजें हो जाती होंगी कि आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती होंगी। और वो सॉर्ट आउट होने के कारण आपको ये जिस अंदर से एहसास जरूर होता होगा कि आपके ऊपर डिवाइन का जरूर हाथ है। ठीक है, हो सकता है कि देखो आपको कई मर्तबा ये भी लगता हो कि नहीं ऐसी बातें नहीं है। तो देखो ये जो जिंदगी मिली है, ये थोड़ा सा आपको भी संघर्ष करने के लिए मिली है, मुझे भी संघर्ष करने के लिए मिली है। बट ये नहीं है कि संघर्ष में बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो निखर जाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ यही चीज है कि डिवाइन आपको बिखरने कभी नहीं देती है। अगर कभी भी आपके जीवन में अनबैलेंस्ड एनर्जी आती है, तो वो आपको बैलेंस करने के लिए वो आ जाते हैं सामने। ठीक है, ओके। सो यही चीज है यहाँ पर कि क्योंकि आपकी ऑरा, अब स्टार सीड हो तो ऑरा तो ऑटोमेटिक है कि ऑरा ऐसी होगी, ऑरा में कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होगी। स्ट्रेंथ है, साहस है, सद्बुद्धि है, एक मासूम दिल भी है, जिसकी वजह से ही ऑरा इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। दया भाव है, काइंडनेस है, मेच्योरिटी है आपकी ऑरा में। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर अगर आपके साथ नजर आ रही है, तो जरूरी है कि ये ऑरा जो है बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्शन का केंद्र भी बनती है, और जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर जलन आ जाता है उनको। आपकी सहजता जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं असहज कर जाती है, और उससे भी बड़ी बात कि आपके अस्तित्व से ही उनको जो है गहरा रस हो जाता है कि आपके रहने से उनकी छवि धूमिल हो जाती है, आपके रहने से उनकी जो रोशनी है फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि ये जो रीजन है यहाँ पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, आपकी जगह लेना चाहते हैं, इसी वजह से। ठीक है, और शायद यहाँ पर है कि इन लोगों ने शायद संबंधों के आड़ में, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि कई मर्तबा इन्होंने संबंधों के आड़ में भी आपको जो है मतलब कि सीधी चोट देनी चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको नहीं चोट करके इनडायरेक्टली आपको चोटिल कर रहे हैं, नहीं, अपने बातों से, अपने व्यवहारों से, अपने षड्यंत्रों से इन्होंने कई मर्तबा आपकी तरफ जो है ना मतलब कि आपको डायरेक्ट चोट करना, आपको डायरेक्ट अटैक करना, ठीक है, ये किया है, दिया भी है। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, तरीका इन्होंने अलग अलग अपनाया है। ठीक है, देखो इनसे कभी ये हो सकता है कि फैमिली में हो सकते हैं, कब ये हो सकता है मे बी आपके फ्रेंड्स में हो, या फिर ये लोग हो सकते हैं कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जहां पर कि आप इनको जानते भी नहीं हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखो ये लोग हो सकता है कि आपके फैमिली में ऐसे अननोन पर्सन बन करके रहे हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, आपकी जानकारी में नहीं है ये पर्सन, और आप जानकारी इट मीन कि आप इनकी नीयत को नहीं जान रहे हो, आप इनकी नीयत को नहीं जान रहे हो, ये चीज जानकारी में नहीं हो सकता। आपके फ्रेंड्स में ही है, लेकिन हो सकता है कि आप इनकी नीयत नहीं जान रहे हो, आप इनको भोला समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे नहीं वो इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता, बट यही इंसान है जो आपके पत्ते काट रहा है। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये इंसान ऐसा बन करके आपके सामने रहा है, शायद डायरेक्ट अटैक किया है या फिर इनडायरेक्टली इन्होंने अटैक किया है, बट इन्होंने अटैक किया है आपकी ऑरा पर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपका रिश्ता देखो यहाँ पर आपके कनेक्शन हमेशा इस पर्सन के निशाने पर रहे हैं। ये भी चीज है कि अगर आपका रिलेशनशिप के अपने स्पाउस के साथ है या फिर और भी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो उसमें जो है इन लोगों का बहुत ज्यादा जो है ना मतलब कहते हैं ना कि एक नजर रही है, ताकि उसको निशाने पर रखें, उसको किसी तरीके से खराब कर दें, आपके कनेक्शंस, आपके पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एक एनर्जी है। सो यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी है। ओके, पार्टनरशिप की एनर्जी है, और यहाँ पर यही चीज हुई है कि इस पार्टनरशिप में हो सकता है कि ये आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जिनकी आपकी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, आप दोनों की बहुत अच्छी बनती है, मे बी आप और आपके स्पाउस हो सकते हैं वहां भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन हमेशा इस पर्सन के निशाने पर रहा है, जो इंसान आपको रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कभी कभी जो आपको महसूस होता होगा कि वो लोग जो है आपसे कभी नॉर्मल बिहेव करते हैं, कभी पता नहीं अचानक तुनक जाते हैं, अचानक वो आपसे रूडली बात करने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके जो ये कनेक्शन है उसमें आपको कुछ ऐसा एहसास जरूर होता होगा कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बदलाव में है, वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे आप उसको जानते ही नहीं हो। ये चीज हुई है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर माइजर।
राहु यहाँ पर अलग ही एक इंसान है जो उथल पुथल चाहता है। राहु का नंबर है, वो आपको तो गलत सलत दिमाग देगा ही ना। तो ये इंसान जो है ये गलत दिमाग के साथ है, गलत षड्यंत्र के साथ है। तो यहाँ पर ये इंसान यही करता है कि आपके कनेक्शन पर भी अटैक करता है। अगर आपको अटैक नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ करके ही आपको रिप्लेस करना चाह रहा है। ऐसी भी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। और ये बात आप भली भांति जानते हो कि जिसकी वजह से आपने मन ही मन में इस पर्सन से कहीं ना कहीं बाउंड्री भी सेट की है। जो लोग यहाँ इस रीडिंग में इस बात को जान रहे हैं और आपने बाउंड्री भी सेट कर ली है। जो नहीं जान रहे तो चलो यहाँ पर आप, क्योंकि देखो चलो हर कोई किसी को किसी ना किसी तरीके से जो है देख करके सीखता जरूर है। अगर मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि चलो ये इंसान आपको कॉपी कर रहा है, आपको देख करके सीखना चाह रहा है, अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाह रहा है, वहां तक चलो ठीक है। पर आपने तो यही सीधी सोच समझ के जो है ना शायद यहाँ पर शुरू में इनको बहुत ज्यादा वैल्यू भी की है। ये भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, तभी तो माइजर की एनर्जी में आए हैं। शायद आपने पहले इनको बहुत ज्यादा जो है अपना समझा है। जो मैंने कहा भी कि पहले आपको उस चेहरे में रखा होगा जहाँ पर उनको लग रहा होगा कि आप तो ये इंसान तो ऐसा नहीं है, आपको ये महसूस होता होगा। तो आपने शायद इनको शुरुआती दौर में इनकी असलियत नहीं समझी, पर ये पर्सन आपकी नकल करने से जो जहां से शुरुआत इन्होंने की ना कि नकल करनी है, कॉपी करनी है, वहां से अब कॉपी करते 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 ये इंसान कहाँ तक जा रहा है कि आपकी तरह की ड्रेसिंग सेंस करनी है, आपकी तरह बातचीत करनी है, आपकी तरह से जो है बोलने का स्टाइल करना है, ठीक है, चलने फिरने तक का स्टाइल, चलो वहां तक जा सकते हैं। जो आपको पसंद है वही चीज शायद ये अपने आप में भी बताते हैं कि अरे अच्छा, जैसे गपशप हुई, किसी लोगों के बीच में गपशप हुई है तो इन्होंने क्या कह दिया कि अच्छा उसको भी पसंद है, नहीं नहीं ये तो मुझे भी पसंद है और मैं तो काफी टाइम पहले से ये काम करना चाह रहा था। मतलब बहुत लोगों की आदत नहीं होती ऐसे कॉपी करने की, मुझे तो ये पहले से पसंद है, नहीं नहीं हमने तो ये चीज बहुत पहले खरीद रखी है, भले ही उन्होंने आज खरीदी है, आपको देख करके खरीदी है, हाल फिलहाल में कोई चीज खरीदी है, बट लोगों का कहना यही होगा कि नहीं नहीं ये ड्रीम्स तो मेरे बहुत पहले से थे, ये तो मैं पहले से बहुत पहले से ये खरीदना चाहता था, नहीं ये तो मैं बहुत पहले से करना चाहता था। समझ रहे हो? ऐसी चीजें मतलब आपकी कॉपी करके उसे अपना स्टाइल बताना कि कहीं ना कहीं आपने उनको कॉपी किया है, उन्होंने आपको कॉपी नहीं किया है, ठीक है, ये फील कराना कि आप उसकी नकल करते हो। ओके, ये एनर्जी आ रही है। उसके हजारों प्रयास यहाँ पर यही रहे हैं या यही रह रहे हैं, दोनों बातें हैं। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए बीत गई है और कुछ लोगों के लिए अभी भी चलने वाली है। तो यहाँ पर अपने लिए अलर्ट भी ले लेना कि लाखों प्रयास रहे कि आपके खास लोगों को अपना खास बनाना। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ करके आपके खास इंसान को अपना खास इंसान बनाना है। तो सोच लो कितना बड़ा मास्टरमाइंड ये इंसान चल रहा है। ये जो लेडी है ये कितनी ज्यादा जो है चालाकी के साथ चल रही है। मेल फीमेल यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है, दोनों एनर्जीज यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं और ये दोनों आपके पीठ पीछे बातचीत चल रही है, ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि मेल फीमेल दोनों हो, बट सोच लो कितने शातिर हैं कि यहाँ पर यही चीज है, चाहे आपके सच्चे रिश्तेदार हो या फिर आपके पार्टनर हो, किसी ना किसी तरीके से उनको चाहते हैं कि वो उनकी बातों में उलझ जाए और आपका साथ छोड़ दें। देखो इनकी कितनी गंदी नीयत है, कितनी गंदी नीयत के साथ चल रहे हैं और ये पर्सन उन्हें अपने करीब और आपसे दूर करना चाह रहा है। यही चीज है, ताकि आप अकेले पड़ जाओ और वो आपकी जगह ले सके। इस पर्सन के मन में एक ही बात हमेशा चलती रहती है कि कैसे आपको रोशनी जो है ना, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो रोशनी है, आपकी जो आभा मंडल है, जो आप यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो, यहाँ पर आपके जीवन में सब कुछ उनको जो बेहतर नजर आ रहा है, उस चीज को खराब करके किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकाल करके आपके जीवन में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लाना। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, एक मानसिक उलझन में आपको ला देना, आपको परेशान करके रखना। यही चीज यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा इस बात की मतलब की लगी पड़ी है कि ऐसा ही, ताकि आपको बुरा साबित करके आपकी जगह ले ले। ओके, कई मर्तबा देखो इनकी चाल जो है आपको परेशानी में डाल भी चुकी है, क्योंकि 2 का नंबर मून का नंबर हो सकता है कि आपको मानसिक उलझन आई हो, आपको परेशानी आई हो सकता है कि आप यहाँ पर इन चीजों को आपने फेस किया है, आपको रिलेशनशिप में जो है आपको इसका हर्जाना उठाना भी पड़ा हो, ठीक है, देखने को मिला हो कि ये उठापटक हो रही है। कई मर्तबा आप इनकी चाल भी नहीं समझ पाए होंगे, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर जो है सेल्फ डाउट भी करते थे, आपको लगता था कि गलती आपके अंदर है, ठीक है। पर एक बात जान लो कि जिस इंसान की खुद कोई वैल्यू नहीं होती ना, जिस इंसान की खुद कोई वैल्यू नहीं है, वो लगातार इसी प्रयास में रहता है कि सामने वाले इंसान की भी कोई वैल्यू ना करे, क्योंकि उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है और उसको बहुत अच्छे से अपनी औकात की पता है कि वो जो है आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वो कभी अपनी वैल्यू बना नहीं सकता। तो जब उसको पता है कि वहां तक वो नहीं जा सकता, तो वो बड़ी चालाकी से क्या करता है कि दूसरों की वैल्यू को घटाने का काम करने लगता है। अब राहु का नंबर है 4, यहाँ पर देख रहे हो 4 माइजर का नंबर, राहु का नंबर, इसको क्या था,
राहु तो राक्षस था, अब इसको तो अमरता का वरदान नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, वेश बदल करके तुरंत देवताओं के ग्रुप में शामिल हो गया कि चलो वहां अमृत मिल जाएगा। तो ये चीजें, ये इसको दिमाग है, पर दिमाग सही वाला दिमाग नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला दिमाग नहीं है कि खुद आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, आगे निकलना है। नहीं, इसको ये चीज नहीं चाहिए। इसको ये चीज चाहिए कि आपको किसी न किसी तरीके से डाउन करना है। खुद उठने की नियत में नहीं है, लेकिन इस चोरी छिपे ये आपको डाउन करके ही खुद को ऊंचा उठा करके रखना चाहता है। उसको अच्छे से पता है कि आपकी बराबरी नहीं हो सकती, पर शायद इस पर्सन को ये बात पता नहीं है कि किसी की वैल्यू सिर्फ नाम या दिखावे से नहीं होती है, वैल्यू मिलती है सच्चाई से। अगर आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो तो आज आपका काम अगर चल रहा है तो कल भी आप अपने काम पर रहोगे, भरोसे पर। अगर आज आपने किसी का ट्रस्ट जीता है और भरोसे पर कर रहे हो, तो आप बेईमानी का रास्ता नहीं अपना रहे हो, तो सामने वाला इंसान का ट्रस्ट बरकरार है। समय भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो ट्रस्ट अगर आप लेकर के चल रहे हो ना, तो आपको बुरे समय में भी आपका वो ट्रस्ट काम आएगा, आपकी सच्चाई काम आएगी, आपका भरोसा काम आएगा। प्रेम से, शांत आभा के साथ जो आप काम कर रहे हो, वो चीज इसके साथ नहीं है। इसके साथ तो सच्चाई भी नहीं है, इसके साथ भरोसा भी नहीं कर सकते। राहु का कौन भरोसा करे, बताओ। तो जो आपको यहाँ पर क्या है कि जो मैंने कहा था यहाँ पर कि आपको बाय बर्थ मिला है, आपको प्रेम, सच्चाई, आभा सब कुछ बाय बर्थ आपको मिली है। यहाँ पर ये एनर्जी। सो भले ही आपकी लाइफ में आपको लोगों ने बहुत बार परखा है, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं परखा गया है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे आए हैं, एडवेंचर की एनर्जी है, देख रहे हो यहाँ पर। आपके जीवन में बहुत बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हैं जहां पर आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा होगा। भले ही वो लोगों की नजर में बहुत बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही बड़ा स्टेप रहा होगा। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आए हैं जहां पर जीवन ने आपको परखा है, लोगों ने आपको परखा है, पर आप हमेशा उस एग्जाम में जीत करके ही बाहर निकल रहे हो, रोशनी की तरफ देख रहे हो। यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है। मतलब जीवन में जैसे कहते हैं ना कि अगर परेशानी आ रही है तो चलो ठीक है, ये भी एक तरह का गेम है, और इस गेम से आप बाहर निकल रहे हो। उसको, परेशानी को परेशानी नहीं समझ करके उसको एक गेम की तरह समझते, क्योंकि आपके अंदर मोरालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि इसकी वजह से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि जो प्यार, जो सच जो है वो दिखावा नहीं है आपके अंदर, और कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं। तो यहाँ पर यही बात है कि आप अपनी सच्चाई के साथ रहते हो। तो एक इंसान के बारे में मान लो र्यूमर उड़ा दिया जाएगा कि ये इंसान ऐसा है, पर बाद में जब हकीकत, तो ठीक है तुरंत नहीं पता चलेगा, 2-4 महीनों के बाद पता चले, सच पता चले, तो फिर वो इंसान के बारे में जो लोग जहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, अब उसकी कितनी बड़ी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि उनको पता था पहले कि अरे ये इंसान तो बहुत बुरा है। अब पता चला कि नहीं, इस इंसान को हमने इतना गलत कहा, इतना बुरा कहा, पर ये फिर भी अपनी बातों पर अडिग रहा, अपनी सच्चाई पर रहा, इसने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तो फिर लोगों को तो वापस से उस इंसान को सोचो आप कहाँ भेज दिया जाएगा, उस इंसान की कोई इज्जत रह गई नहीं रह गई यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर आपके साथ बहुत बार हुआ है कि भले ही कितना भी सिचुएशन आपके साथ खराब रहा हो या हुआ हो, आप अपना रास्ता खोज ही लेते हो। आपके साथ ये सिचुएशन है कि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो आपको आपका रास्ता दिखा ही देती है। ठीक है, आपके आराध्य आपको आपका रास्ता दिखा ही देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर गाइडेंस की बात बोलूँ तो सबसे बड़ी बात जो आपको अपने मन की शांति है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज्यादा शांत है। ठीक है, बहुत ज्यादा शांत है, क्योंकि इसको अब दुनिया की हकीकत पता चल चुकी है, आपके आसपास के रिलेशनशिप की हकीकत पता चल चुकी है, लोगों के बारे में पता चल चुका है। तो अब जब इंसान को सब कुछ पहले से पता है, अगर आप ऐसे समझ लो कि आपको ऐसे टाइम में आप चले जाओ जहां पर आपको सब कुछ पता है कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, तो आप उस इंसान के, 2 इंसान है, आपको सब कुछ बता दिया गया है कि अगले 1 घंटे में क्या होगा, और एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो आपको अगर सब कुछ पता है तो आप पैनिक करोगे, आप परेशान होगे नहीं। कहीं ना कहीं आपको अगर 90% भी बातें पता है तो आप अपने आप को शांत बना करके रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आसपास के लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, तो मुझे इस तरीके से चलना है। तो यहाँ पर एक इंसान है जिसको कुछ भी नहीं समझे, तो वो इंसान कितना पैनिक करेगा, कितना घबराएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ज्ञान आ चुका है, आपको समझ आ चुकी है, आपकी मोरालिटी जाग चुकी है, और इस जागने की वजह से वही चीजें हैं जो आपको रास्ता भी दिखा रही है। आपके ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि ही अब आपको रास्ता भी दिखा रही है, और इसी रास्ते के कारण आप जो है, अब कोई भी सिचुएशन अगर आपके जीवन में खराब आती भी है तो आप उससे बाहर निकल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि अपने मन की शांति आपको हर हालत में बचाना। ये जो हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर गाइडेंस भी दे रही है कि अगर मन शांत होगा आपका, तभी आपको रास्ते भी नजर आएंगे कि आपको कैसे आगे निकलना है, कैसे ये जंग जीतनी है, कैसे लाइफ में अगर चीजें, चैलेंजेस आ रहे हैं तो कैसे उसको फेस करना है, क्योंकि परेशान मन से कुछ भी नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उल्टा आप उलझ जाओगे। तो यहाँ पर यही चीजें, ठीक है, अपनी सीमा जो है उसको स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। ठीक है, अपनी सीमा जो है उसको स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें, ठीक है, अपनी सीमा जो है उसको स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। ठीक है,
ठीक है, ये नहीं है कि अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। ये नहीं कि कोई इंसान आया कुछ भी बोल के चला गया, कोई इंसान आया कुछ भी बोला, अब आप परेशान हो गए हो, अब आप उलझन में पड़ गए हो। नहीं, आपको जो पता है उस बात पर आप स्टैंड रहो और अपने आगे पीछे एक बाउंड्री सेट करके रखो कि कहाँ किस लेवल तक लोगों को बोलने देना है और कहाँ तक आपको उनसे घुलने मिलना है। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। बात बात पर अपनी सफाई पेश करना, ये सब चीजें अब मत करो अभी यहाँ पर। हाँ, शालीनता से रहो मगर दृढ़ता से, कहते हैं ना, दृढ़ता से अपनी बात रखो, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। इसको नॉलेज है, इसको पता है कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। हाँ, शांत है, इसको आप देख रहे हो पिक्चर में, ये एग्रेसिव है नहीं है, बिल्कुल शांत है, लेकिन इसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। 9 का नंबर, मंगल का नंबर, सेनापति का नंबर, जंग भी जीतेगा, इसको सब कुछ पता है, लेकिन शांति के साथ, बट अपनी बात का वजन भी इसने रखा है। तो यहाँ पर यही चीज आपके लिए गाइडेंस के तौर पर है कि आप यही काम आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कभी कोई बात अगर उठ भी जाती है, आधी अधूरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किसी इंसान के बारे में बात अगर उठ रही है तो वो इंसान घबरा जाए, सामने वाले इंसान से लड़ना स्टार्ट कर दे, जाकर के यहाँ वहाँ पंचायत बिठा दे, नहीं। आपको यहाँ पर अगर आधी अधूरी बात पता भी चलती है तो आपको सुन करके अगर ऐसा लगता है तो आप डायरेक्ट जाकर के उस पर्सन से बात करो, वहां पर अपनी बातें क्लियर करो, ठीक है। देन यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो ये माइजर चाह रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, सबसे ज्यादा आपकी मानसिक उलझन बने, वो चीजें तभी खत्म होंगी। इसको अलर्ट के तौर पर ले लो, तभी ये सारी चीजें जो है, इसकी जो भी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इसका मेन मकसद आपको उलझाना, आपके रिलेशनशिप को उलझाना, आपके मन को उलझाना है, क्योंकि इसको तो चाहिए ना कि ये तो आपकी जगह लेना चाहता है। आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपकी जगह कैसे लेगा? कोई एक गेम होता है और आप गेम में जानते हो ना कि सामने वाले पार्टिसिपेंट को किसी ना किसी तरीके से उलझा दिया जाता है, तभी तो वो हारता है ना, उसके दिमाग से खेला जाता है। चेस का गेम है, कितना भी गेम चल रहा है, पर ऐसे 2-4 चाल दाव पेच ऐसे चले जाते हैं कि सामने वाले इंसान को उलझा दिया जाए, तभी तो वो गेम हार जाएगा। तो बस यही चीज यहाँ पर है, और कंफर्मेशन के तौर पर मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि ठीक है, जिनको जगह लेनी है ना तो उनके पास कैपेसिटी है इस बात को होल्ड करने की, और अगर इन्होंने ऐसा किया भी है, अगर कुछ लोगों ने आपको रिप्लेस किया भी है, तो इन फ्यूचर आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि ये खुद उस चीज से पछताएंगे, ठीक है, खुद पछताएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि उस चीज को होल्ड कर पाए। अब जिसकी समझ मान लो बहुत 2 कौड़े की उसकी समझ, और उसको बिठा दिया जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो वो कैसे चलाएगा? नहीं चलाएगा। 4 बातें सभी से, समाज से, लोगों से, सबसे सुन करके, सब कुछ खराब करके, मिट्टी पलीत करके उसको वहां से उतरना ही होगा। तो यही चीज यहाँ पर इस पर्सन के साथ होगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी कि देखो, जो अलर्ट है, जो गाइडेंस है, बिल्कुल इस चीज को जान करके चलना चाहिए। अब ये नहीं कि फ्यूचर हम जान रहे हैं कि हाँ ऐसा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर ये नहीं है कि बिल्कुल बदला जा सकता है। अब आपने समझ लिया कि अच्छा ठीक है, वो तो नहीं जीतेगा, वो तो पछता जाएगा, हो सकता है मे बी आप सामने वाले पार्टिसिपेंट को वहां पर उलझा नहीं पाए, तो अब जब वो उसको उलझा नहीं पाए तो आप ही हारोगे ना। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप में अलर्ट रहो, अपनी एनर्जी को यहाँ पर जो है आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, तभी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी। अगर आपने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ नहीं काम किया तो आपके साथ भी चीजें उस हिसाब से नहीं होंगी। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर कर्म करने की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।